गुलामी की तरह धकेल रहे हैं हमें। हमारी समाज की जोधपुर के अंदर 2.5 साल की बेटियों के साथ रेप हुए, कोई नहीं बोला, सब खुला चल रहा है, खुला चल रहा है। कोई किसी की नहीं पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। खिमसर के अंदर जश्न मना रहे थे और वहां पे जाकर हमारे चाणादेसर सरपंच ने कह दिया, पता नहीं, हम तो उस चीज को नहीं मानते हैं, आप हनुमान जी के पास जाइए और वहां पर जाकर अपने बोलिए। हनुमान जी गर्दन थोड़ी काटेंगे, जो आज इकट्ठे हुए थे, आप जाइए ना, हाल तक तुम्हारा खून पी जाएंगे ये लोग। अगर आज लड़े नहीं तो आने वाले दिनों में 4 साल जीना हराम कर देंगे। भाई राम राम। आज दुर्भाग्य देखिए अपने समाज का, महापंचायत को लेकर मैं विशेष लाइव आया हूं। आज एक वीडियो जारी किया था और उसके अंदर अपने समाज के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, नेताजी के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए थे, उसको लेकर आज एक अरना झरना में बैठक रखी गई। उस बैठक के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि भाई हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बात पे यही बोलते हैं, संपत पुनिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। चलो छोड़ो संपत पुनिया को, आप लोगों ने एक चिट्ठी जारी की है कि अरना झरना के अंदर महापंचायत को लेकर परमिशन नहीं ली गई, तो बैठक आज कैसे हुई? ये बहुत सोचने लायक बातें हैं। अपने समाज में ऐसे लोगों के बारे में मैं भी बताऊंगा, जरा आप आराम से सुनना। कि जो लोग अनीता हत्याकांड के दौरान एक सर्व समाज की कमेटी बनाई, जिसमें हनुमान सिंह खांगटा को संयोजक बनाया था। लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे थे, लेकिन वो गए थे हनुमान सिंह खांगटा के पास में, और वही लोग आज फिर दोबारा आ गए और यहाँ पे आकर एक बैठक कर दी कि अरना झरना में ये महापंचायत नहीं हो सकती। क्यों? आपने घर की जगह है क्या? बोलते हैं तो ये संपत पुनिया से बोलता है, वैसे बोलता है। अरे संपत पुनिया खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, मेरे कौन से कोई बाप दादों की जमीन के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग हर बात पे सिर्फ एक ही बात को लेकर लग जाते हो। अनीता हत्याकांड के दौरान क्या हुआ था? आज तुम्हारा वो चाणादेसर सरपंच के समर्थन में आप लोग बैठे थे ना, उनको बीच में बैठाई आपने। एक शब्द भी बोला कि आपने कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो चाणादेसर सरपंच गलत बोला है, उसको लेकर वो सॉरी बोले, हनुमान जी के पास जाए, कुछ तो करे, लेकिन कुछ नहीं। बस चाणादेसर सरपंच ने आपको बुलाया, आप बैठ गए और आपने प्रस्ताव ले लिया। तो भाइयों, कोई भी भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। सत्तूराम जी लेगा का जो वीडियो आया, उनको बीच में दबा के जबरन का गया है। मैं कह रहा हूं, अब कह लो सत्तूराम जी से कि सत्तूराम जी उस चीज के लिए समर्थन नहीं है। अरे पूरे समाज का मामला है। सत्तूराम जी ने उस दिन ये मीटिंग वीडियो अपील जारी करके इसलिए बैठक बुलाई थी कि भाई हनुमान जी के खिलाफ जो शब्द बोले हैं, उसको लेकर एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में जब समाज के तमाम लोगों ने, एक सिंगल बंदे ने ये नहीं कहा था कि भाई ये महापंचायत नहीं होनी चाहिए, उस दिन हो गया। फिर मामला सत्तूराम जी के भी हाथ का नहीं, ना संपत पुनिया के हाथ में। ये पूरे समाज का मामला 1 तारीख को निर्णय होगा। 1 तारीख को, 1 दिसंबर को निर्णय होगा और उस निर्णय में पूरा समाज, जिन लोगों ने पैसे दिए वो पैसे कौन देंगे? आप लोग दे दो भाई। इनको चुनाव लड़ाया था अनीता चौधरी हत्याकांड का, जो सीबीआई जांच का मामला था, उसके तो लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हनुमान सिंह खांगटा के पास गए थे आप, हनुमान जी आए थे, क्यों नहीं गए वहां पे? आज मेरी प्रधान भाभी भी वही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं भाभी साहब आपसे कि आपने एक सिंगल पन्ने पे वो ऐसा लेटर लिख के साइन कर दिए कि यहाँ पे हनुमान बेनीवाल की वो जो अब शपथ गए वो मीटिंग नहीं हो सकती। अरे आप कितनी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां जा रहा है हमारा समाज? हनुमान बेनीवाल हमारी कौम का सुप्रीमो मान सम्मान है, और उसके खिलाफ जो सब बोले गए, आपकी पार्टी के जो राधा किशन अग्रवाल है प्रभारी, उसने बोले थे, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? हनुमान जी को वो चूहा बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, और आप लोग उसी के समर्थन में खड़े हो जाओगे ना। भाई ऐसा नहीं हो सकता है। मीटिंग होगी, अगर मैं कह रहा हूं कि वहां के अध्यक्ष हैं, उनकी निजी प्रॉपर्टी है, तो वो ताला लगा दे, और अगर ताला लगे तो ताला तोड़ के भी अंदर कर लेंगे, और अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम रोड पे बैठ जाएंगे वहीं पे। लेकिन क्या हो गया? पिछली बार महापंचायत की थी, किससे परमिशन ली? समाज की जगह काय की परमिशन होती भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर चीज पे अपनी वो लेके बैठ जाते हो, मैं पूछा नहीं। अरे बुलाते ना, हम लोग कर रहे हैं। आज अखबार के अंदर आपने खबर नहीं पढ़ी, अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच के लिए सरकार ने अनुशंसा नहीं की, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसका मतलब समाज के खिलाफ खड़े हो जाओगे। आप करवा दो सीबीआई जांच की अनुशंसा, हम तो कुछ नहीं करेंगे।
आप डीसीपी को नहीं हटवा पा रहे हो। डीसीपी बहु पुलिस की गाड़ी लेकर सुबह धरती दंड आ गया, संपत पुनिया का। अरे संपत पुनिया यही है, ये तो 2 दिन का कार्यक्रम है, फिर क्या कर लोगे मुलाराम जी? जवर एसएचओ महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, ठाकर राम जी की दुकान में जो चोरी हुई उसको लेकर आप चोर को पकड़ो ना। संपत पुनिया थोड़ी चोरी की है जो आप गाड़ियां लेके घूम रहे हो। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, कोई भ्रम नहीं। जो हनुमान बेनीवाल को मानता है, जो हनुमान बेनीवाल का समर्थक है, वो सब लोग यहाँ पे आएंगे, पूरे राजस्थान भर से आएंगे। रोक लेना आप लोग, हम तो जेल भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्ता मुबारक को, अपने नेताओं को जाके बोल दो हमने तो ये प्रस्ताव ले लिया। अरे काय का प्रस्ताव? कोई प्रस्ताव नहीं होता है। ये समाज की जगह है। हनुमान बेनीवाल समाज का बेटा नहीं है क्या? जब उसको किसी ने उनको किसी ने कुत्ता शब्द का यूज ले लिया और उस आदमी को आप बीच में बैठा रहे हो, उससे माफी क्यों नहीं मंगवाई आपने? क्या वही तुम्हारा मालिक हो गया क्या? या फिर उसी के कहने से चलोगे आप? मिस्टर चाणादेसर सरपंच, आप अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले हो। आपने तो ये वो 2-4 लड़कों से स्टोरी लगा दी, रहे पावर बेचारे। पावर काय का? समाज से आप हनुमान जी से बड़े हो गए क्या? पैसे लौटाओ, जो चंदा लिया चंदा लौटाओ वापस। श्रीमान जी ऐसे नहीं चलेगा, बहुत सहन कर लिया हम लोग। अब हमारी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। हनुमान जी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। सबसे पहले उस बंदे को हम ये कह रहे हैं, जाओ हनुमान जी के पास जाओ, माफी मांग लो। आप जितने भी लोग थे 25, 30, 40 लोग इकट्ठे हो गए और वो सब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए। वहां पे एक भी बंदे ने ये बोला क्या भाई हनुमान जी के खिलाफ क्यों बोला? जो लोग जिंदनिया से आ गए वो भी पंचायती करने लग गए। संपत पुनिया बाहर का, तो जिंदनिया कौन सा आपके क्षेत्र का है? चलो छोड़ो भाई, आप लोग महापंचायत की तैयारी करो, हम लोग तैयार है। संपत पुनिया को गिरफ्तार करना तो करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सत्ता है ना, तो हमारे पास हनुमान बेनीवाल है, बेनीवाल पावर। वो भी आपने देखा कहां है? उस दिन देखा था ना, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में सिर्फ एक मैसेज, एक ट्वीट करके वहां से कूच किया था, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। लोग दिल से चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल ने कभी धोखा नहीं किया है। तो अध्यक्ष महोदय, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप अरना जरना जो समाज की जमीन है उसकी रजिस्ट्री आप अपने नाम करवा लो और ये कह दो कि ये जमीन मेरी है और मैं चाहूंगा वही होगा, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे जाट समाज का। जब पुनिया के पेवड़ा मैटर चल रहा था उस समय भी चाबियां मांगी थी ना, कि चाबियां कहां है? कहां गई चाबियां? जब समाज को जरूरत होती है उस समय हम लड़ते हैं, हम मुकदमे लेते हैं। जो नौजवान भाई है वो लड़ते हैं, लेकिन आप लोग तो बस ठेका लेके बैठ गए, हम चाहेंगे वही होगा। जब जिस दिन चोकाराम जी को समर्थन दिया था, आपने कौन सी समाज से परमिशन ली थी? हर जाट का बेटा, हर जाति के बेटे की वहां पे अधिकार है। ये जमीन आपने अकेले नहीं खरीदी निजी पैसों से। आप अपना कोई बना दो, फार्म हाउस बना दो, मैरिज गार्डन बना दो, उसमें हम जबरदस्त नहीं करेंगे, लेकिन समाज की जगह में कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ कर ले। पूरे राजस्थान भर से लोगों के अंदर आक्रोश है। और आज मेरी प्रधान भाभी, उस दिन वहां हनुमान सिंह खांगटा के पास आपने जाके वो ज्ञापन दिया था, क्या हुआ ज्ञापन से? आपकी सरकार है। अरे भाभी जी, जिस दिन हनुमान जी आए थे रात को, भैराराम जी सियोड़ आए थे, भैराराम जी के साथ आप लोगों को खड़ा रहना चाहिए कि भैराराम जी, आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम खड़े हैं भैराराम जी के साथ में, हम लड़ेंगे। हम ये भैराराम जी की मूंछ का सवाल है, भैराराम जी की मूंछ नीचे नहीं होने देंगे। अगर सरकार उनको दबा रही है और आप लोगों को आगे कर रही है और आप लोग आगे खड़े हो गए, ताज्जुब की बात है भाई। क्यों नहीं? सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है? पुलिस को दिक्कत क्या है? पुलिस के कई सारे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डायरेक्ट डैमेज कंट्रोल में लगा है। हर आदमी को, संपत पुनिया को पकड़ दो, किसी मुकदमे में उलझा दो, क्या हो जाएगा फिर? अरे मंत्री जी, सत्ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर आप कुठाराघात कर लोगे। पुलिस की 2 गाड़ियां भेज के, मैं जवर एसएचओ महोदय से कहना चाहता हूं, आप ठाकर राम जी की चोरी तो खोल दो ना। फुटेज मिले आपको, बाहर के अंदर के दुकानें बंद हुई, लोगों के बीच में कमिटमेंट किया था, लेकिन आप वो नहीं खोलोगे। मेरे ऊपर प्रेशर है, दबाव है, संपत पुनिया को पकड़ना है, तो नौकरी दबाव की करते हो या जनता की नौकरी करते हो? डीसीपी जो वेस्ट है उनका इसके अंदर लूट की बताई थी, लूट से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हर चीज में? सीबीआई जांच से दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सीबीआई जांच से बड़े बड़े लोग, जिनका भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से प्रॉपर्टी के कामकाज साथ में, कई पुलिस अधिकारियों से उनका इस हत्याकांड के अंदर डायरेक्ट संपर्क था, इसलिए पुलिस चाहती है इस मामले को दबाया जाए, नेता चाहते हैं इस मामले को दबाया जाए। कमिश्नर साहब, आपसे निवेदन है मेरा,
ये पुलिसिंग ऐसे क्यों काम कर रही है? हम लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं हम लोग? कौन सा हमारा निजी अधिकार है? हनुमान जी क्यों लड़ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी के भी। हनुमान जी इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई जो हत्याकांड हुआ, जगनी हत्याकांड, 6 टुकड़े करके एक आदमी ने डाल दिए, गुलामुद्दीन ने। किसी की समझ में नहीं आ रहा। भाई वीडियो को शेयर करो। और महापंचायत वही होगी जिनका जमीर जिंदा है, जो हनुमान जी को प्रेम करते हैं। या तो वो लोग माफी मांगे तुरंत प्रभाव से हनुमान जी के पास जाकर, फिर हम सोच लेंगे। आज 14 खेड़ा बैठक हो गई। अरे 14 खेड़ा के रुख का थोड़े फड़वाए हमने, वह पंचायती थोड़ी कर रहे हैं। समाज की बात है, समाज अपना विरोध दायर करेगा, अपनी जमीन पे करेगा। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में इतने दिन बैठे थे, वहां किसी से परमिशन नहीं ली। उल्टा सैल्यूट करता हूं कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के उन 5 लोगों को जिन्होंने बकायदा पूरी समाज के खाने की व्यवस्था की थी। संदीप जी डारा, जगदीश जी चौधरी, मोहन जी चौधरी, बैनी गोपाल जी बिटिया सर और गजेंद्र जी मैया, इन 5 लोगों ने 2,90,000 रुपये, 3 लाख रुपए का खर्चा अपनी जेब से किया था कि भाई मेरी समाज यहां पे आई है, मेरी समाज के लिए खाने की व्यवस्था करूं। हनुमान जी आए थे उस दिन, वहीं कहा कि भाई खाने की व्यवस्था करो। उससे 2 दिन पहले खाना चालू कर दिया था। रोज टिप्पण लेके आते थे। वो होता है अपना तो, जब अपनों की, अपनी बेटी की 6 टुकड़ा में लाश पड़ी हो अपने समाज की, और आप लोग राजनीति में उतर आए। धन्य हो भाई, धन्य हो। आप लोग पता नहीं समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हो। कोई बात नहीं भाइयों, हम 1 तारीख को संपत पोनिया तैयार है। अगर पुलिस बुला लेना, गिरफ्तार करवा देना, जो करना है। मेरे को राजीव गांधी एसएचओ देवी किशन जी ढाका से बात हुई थी। उन्होंने कही भाई क्या मामला है, क्या प्रोग्राम है? हमने कहा साहब ये प्रोग्राम है। तो बोले परमिशन ले लो। मैंने कहा किस चीज की? समाज की जगह है। तो बोले समाज की जगह है तो साउंड की परमिशन जो कमिश्नरेट से मिलती है। मैंने कहा जब तक ये डीसीपी बैठा है इसके सामने हम हाथ थोड़े ही जोड़ेंगे कि साहब हमें परमिशन दो। काहे की परमिशन? हमारे समाज की जगह है। भगत की कोठी तेजा मंदिर के अंदर बैठे थे, हमने किससे परमिशन ली? उल्टा कमेटी वालों ने ये कहा था आप बैठो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और उन्होंने बकायदा व्यवस्था की। फिर शादी 2 महीने पहले से बुक थी, तो उन्होंने कहा भाई शादी है, किसी बच्ची की शादी है, कार्ड छप गए और आप लोग कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर दो। तो हमने कहा ठीक है। देखो साहब शादी भी अपनी समाज की बेटी की थी, तो हम कुड़ी चले गए। कुड़ी वालों ने पूरा जी जान से हर आदमी ने व्यवस्था की। लेकिन जैसे ही अरना धरना की बात आई, ये लोग झंडा लेके खड़े हो गए और उसी सरपंच जनादेसर को बीच में बैठा दिया। और ये नहीं बोला कि तुम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कैसे बोले, तुम माफी मांग। लेकिन सत्तूराम जी लेगा को दबाई गया। सत्तूराम जी का व्यक्तिगत मैटर नहीं है। सत्तूराम जी ने एक हमारे समाज के आदरणीय सम्मान्य होने के नाते उस दिन अपील की थी कि भाई हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ जो सब बोले हैं वो दिल में चुभ रहे हैं। आज शाम को सब इकट्ठे हो। उस दिन जनादेसर के भी लोग आए थे। सब लोगों ने बैठ कर तय कर लिया 1 तारीख को मीटिंग है। फिर ये बीच में काहे की मीटिंगें कर रहे हो तुम? इस मीटिंगों का औचित्य क्या है? बस समाज को धकेलो पीछे, हनुमान बेनीवाल को धकेलो पीछे। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोल दिया तो क्या हुआ? तुम्हें दर्द नहीं हुआ? दर्द इस पूरी जाट कौम को हुआ, 36 कौम को है। जब हनुमान बेनीवाल हारा था ना, बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे हनुमान बेनीवाल की हार पे रो रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। हो सकता आप तो जश्न मना रहे होंगे। ठीक है, कोई नहीं भाइयों, तैयारी करो। हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अगर कोई रोक सकता है पुलिस की 1 नहीं 2 गाड़ी नहीं, आरएससी बुला लेना, एसटीएफ बुला लेना। लेकिन वहां पे आएंगे, हमारा जमीर जिंदा है, मरा नहीं है। ये 1 तारीख हमने पहले तय कर दी। आज सुबह के अखबार नहीं पढ़े क्या? अखबार के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद में आप लोग आगे मीटिंग करके यहां पे नहीं हो सकता, एक सफेद पन्नी लिखी दे दो मीडिया में, प्रेस में, कि वहां पे नहीं हो सकता है। भाइयों तैयार हो जाओ, यही वक्त है लड़ने का। खुद लड़ना सीखो। हनुमान बेनीवाल हमारे ऊपर बैठे हैं ना, ऐसे हाथ है हनुमान जी का, कभी हारने नहीं देंगे। वो आदमी टूट भी जाएगा। लोग कहते हैं ना हनुमान बेनीवाल हारने के बाद भी, मतलब इतना कुछ होने के बाद में हार नहीं रहा है। हनुमान बेनीवाल टूट नहीं रहा रे, टूट टूट के तुम मजबूत हुआ है हनुमान बेनीवाल। और आप लोग भी आज हनुमान जी किसके पास जाएंगे भाई? अगर उनके साथ कुछ होती है तो वो खुद लड़ते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे लिए तो बैठे हैं हनुमान जी। 19 दिन बैठे रहे। 20वें दिन हनुमान जी आए रात को 3 बजे। सरकार आई थी। भैराराम जी आने का मतलब सरकार आई थी। और अब भैराराम जी को दबाया जा रहा है। तो जयपुर में जो मूंछों की फोटो पड़ी है, तो क्या हमारे समाज के एक विधायक है भैराराम जी, उनकी मूंछ नहीं है क्या? उनकी मूंछ को तुम कमजोर कर दोगे? वारे मेरे जाट समाज के लोगों, ये महाआंदोलन होगा। और यहीं पे देखना आप क्या होता है। संपत पोनिया खुला है,
संपत पुनिया का फोन चालू है, आ जाओ, गिरफ्तार करवा दो, जेल में डलवा दो। लेकिन संपत पुनिया को अकेला का मामला थोड़ा ही है। हो जाओ तैयार भाइयों, अपनी गाड़ी घोड़े लेकर निकल जाओ, नहीं तो 4 साल तक तुम्हारा खून पी जाएंगे ये लोग। अगर आज लड़े नहीं तो आने वाले दिनों में 4 साल जीना हराम कर देंगे समाज का। एक एक आदमी को चुन चुन कर टारगेट करेंगे, एक एक आदमी को मारेंगे, किसी को जेल में धकेलेंगे, किसी को प्रेशराइज करेंगे, किसी का काम नहीं होगा। लेकिन आज अगर संगठित होकर लड़िए। ये अनीता के 6 टुकड़े पड़े थे भाई, सीबीआई जांच की। रात को सरकार आई थी और सुबह बैठ के सूरसागर विधायक और ओसिया विधायक भैराराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हाँ सीबीआई जांच के लिए आज ही भेज देंगे। लेकिन तुम लोग उस चीज को क्यों नहीं बोल रहे हो? वो जनादेसर सरपंच का एक चिट्ठी पे लिख दिया, हमने मामला सल्टा दिया, तुम्हें थोड़ा ही बोला। वो हमारे भगवान है हनुमान बेनीवाल, उसको बोला है। मानते हैं हम उनको और उनके लिए जान देने को लिए तैयार हैं। नेताजी का अपमान कभी नहीं सहेंगे राजस्थान के लोग। तो मेरे भाइयों, यही मौका है, तैयार हो जाओ, घर से निकल पड़ो। एक दिन सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए, एक दिन नेताजी के लिए निकाल दो। नेताजी अपने आप संभाल लेंगे। हमें सिर्फ संगठित होना, इकट्ठा होना है। नेताजी अपने आप एक ट्वीट करके सरकारों को झुका देंगे। पुण्यों के पियो वाला जो मामला हुआ था उस दिन क्यों गए थे? यही अध्यक्ष महोदय को मैं कहना चाहता हूं, जो अरुणा धरना कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो मेरी प्रधान भाभी हैं, उस दिन क्यों गए थे आप नागौर हनुमान जी के आवास के ऊपर कि हनुमान जी हमारी सुन नहीं रहे कांग्रेस में? तब हनुमान जी ने तो वहां बैठ के कहा था मैं करवाऊंगा तुम्हारी मदद, जो लीगल काम है, चाहे नुकसान भी हो जाए। उस दिन तो चले गए हनुमान जी के पास आप लोग, जब नहीं चली थी। और आज उस हनुमान बेनीवाल को गालियां दे रहे, सत्ता आ गई तो सत्ता की मलाई खाने लग गए और समाज का घड़ा दबाने लग गए। वाह साहब वाह, सैल्यूट है आपको और आपकी राजनीति को। मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम सत्तूराम जी लेगा का नहीं है, संपत पुनिया का नहीं है, ये जाट समाज की महापंचायत है। और इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे आदरणीय सम्मान्य हारे का सहारा हनुमान, उसका हुआ है अपमान। तुम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है साहब, हमें फर्क पड़ता है। किसको कहेंगे बताओ? जोधपुर के अंदर ऐसे कोई आदमी हाथ खड़ा करके हो जाए कि दुख दर्द में आ बेटा इस छाती पे सर रख के रो तू। अरे रोने के लिए भी आप लोग तो अपनी छाती आगे नहीं करते हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो आंसू पहुंचता उनके। चुनाव चल रहे थे, वहां पे गए थे अनीता चौधरी के पति और बेटा, बोले साहब हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो अनीता चौधरी के पति और बेटे को हनुमान बेनीवाल ने ये छाती के आओ भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूं, चुनाव छोड़ के नारायण जी को भेजा था वहां पे। फिर हनुमान जी चुनाव निपटते ही खुद आ गए। लेकिन हमारे समाज में उसी हनुमान बेनीवाल से नफरत करने वाले कुछ लोग जो हर जगह खड़े हो जाते हैं। संपत पुनिया को कोई डर नहीं है भाई, कोई डर नहीं है। खुल के लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? किसके लिए? कौन है हमारा मालिक? कौन हमें संभालने वाला है? जब हम लोग अगर फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, ये सरकारें हैं, अगर आज दब गए तो ये हमेशा दबाएंगे। बोलेंगे इतना बड़ा ये जनादेसर सरपंच हो गया जिसने माफी नहीं मांगी। अरे माफी की हमें कोई नहीं है, बैठ के समाज निर्णय लगी। 1 तारीख को जो भी जिन्हें पैसे दिए, करोड़ों रुपए दिए भाई। अरे तुम थे कौन? तुम्हारा क्या था? एक तो गांव के मामूली से आदमी थे, लेकिन तुमको हनुमान बेनीवाल ने टिकट देकर अपनी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। आप कह रहे हो ना मैंने अपने दम पे लड़ा था, तो फिर गाड़ी लेके हनुमान जी की दीवार से क्यों टकराई थी स्कॉर्पियो? साहब मुझे टिकट नहीं दिया हनुमान जी तो मैं मर जाऊंगा। फिर टिकट दिया, समाज के लोगों ने चंदा दिया हनुमान बेनीवाल के पीछे, और उसी समाज की भावनाओं को तोड़ दिया आपने और अपने निजी स्वार्थ के लिए चले गए कांग्रेस में। जिताना था ना वैभव गहलोत को, लूणी से कितने 80-90 हजार वोटों से हार हुई थी। बड़े बड़े लोग हैं भाइयों, इस वीडियो को शेयर करो। महापंचायत जिनका जमीर जिंदा है, जो अनीता चौधरी के उस दिन समाज इकट्ठा हुआ था और उस समाज के बीच में जो बात बोल के गए थे सरकार के विधायक, उन सरकार के विधायकों को मैं कहना चाहता हूं भैराराम जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैंने अपनी मां का दूध पिया तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, छाती ठोककर। हनुमान जी ने तो ये आकर कह दिया था कि भैराराम जी को सरकार ने भेजा, भैराराम जी बताएंगे। और आप सरकार से बात करके आए थे, तो आज सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्यों बैकफुट पे आ रही सरकार? आपको क्यों दबा रही है? आप लड़िए। हमने मरी हुई मां का दूध नहीं पिया। भेज दो पुलिस की गाड़ियां। कभी वो मेरे साथ में है भाई पंचारिया जी, उनके MRI सेंटर पे कल 2 गाड़ियां भेज दी सरदारपुरा शास्त्री नगर की डराने के लिए। अरे क्या कहां जा रहे हो साहब? हम किस लिए लड़ रहे हैं? 6 टुकड़े हुए, 6 टुकड़े, और उसके लिए सरकार में आके कमिटमेंट किया, लेकिन अब उसी मामले को दबा रहे हो।
जो भी भाई है इस वीडियो को सब आगे से आगे शेयर कर लो। और जो भी हनुमान बेनीवाल को मानता है कि हनुमान बेनीवाल मेरे लिए मान सम्मान है और राजस्थान की आन बान शान है और हमारी कौम का स्वाभिमान है, वो लोग इस महापंचायत में आएंगे। ये महापंचायत क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे लोग वो वीडियो निकाल रहे हैं, संपत पुनिया। क्या है संपत पुनिया? कुछ नहीं है संपत पुनिया। एक समाज का छोटा सा एक पैर की जूते के बराबर भी नहीं है समाज में, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज की कौम के सुप्रीमो के बारे में, जब हमारी कौम के सम्मान पे बात आएगी, उस समय हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे लाट साहब हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भाई। आप वीडियो को शेयर करो और हो जाओ तैयार, देख लेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए भाजपा के। जो उन लोग आज इस मामले को दबाने, उनकी बाजू में कितना जोर है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, बहुत बोल लिया, क्या बोलूं। रोना आता है, आंखों से पानी आता है, किसको सुनाए। वो है ना भगत सिंह का गाना, आजादी का रखवाड़ा सुता मत री जो रे, दोरी घनी आजादी आई। फिर ये गुलामी की तरह धकेल रहे हमें। हमारी समाज के जोधपुर के अंदर 2.5 साल की बेटियों के साथ रेप हुए, कोई नहीं बोला, सब खुला चल रहा है, खुला चल रहा है। कोई किसी की नहीं पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। खिमसर के अंदर जश्न मना रहे थे और वहां पे जाकर हमारे चनादेसर सरपंच ने कह दिया, पता नहीं, हम तो उस चीज को नहीं मानते हैं। आप हनुमान जी के पास जाइए और वहां पर जाकर अपनी बोलिए। हनुमान जी गर्दन थोड़ी काटेंगे। जो आज इकट्ठे हुए थे, आप जाइए ना हनुमान जी के पास। उस कौम के कोहिनूर के बारे में जो शब्द बोले थे, वो हमारे कलेजे को चीर गए। और हम लोग 1 तारीख को महापंचायत है और करेंगे। अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप गिरफ्तार करवा देना, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। चाहे हमारी चमड़ी की एक बाल को पाड़ दे, हमारी खाल को उधेड़ दे, लेकिन हम लोग जब तक जिंदा हैं, हनुमान बेनीवाल के लिए अपमान हम कतई सहन नहीं कर सकते। जय हिंद भाइयों, राम राम। जय वीर तेजा जी महाराज की। बोले शंकर महादेव।